नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश, आप देख रहे हैं उत्तर मांगे प्रदेश। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर छिड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरह से ओम अल्लाह पर धर्म युद्ध छिड़ गया। चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि सबसे पुराना धर्म कौन, धरती पर इस्लाम पहले आया या सनातन धर्म। मनु और आदम को एक साथ लाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संतों ने मदनी के बयान की निंदा की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर में मदनी के बयान के मायने क्या है। क्या मदनी साहब ने अपने धर्म को सबसे पुराना बताने की कोशिश की? क्या अरशद मदनी ने राम और शिव के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, या उनकी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे और विवाद इतना किस बात पर बढ़ गया है। ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। जमीयत उलेमाए हिंद का मंच, सबसे पुराने धर्म पर छिड़ी जंग। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है। सबरन धर्मांतरण बहाना, मोदी भागवत पर मदनी का निशाना। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई। मंच पर शिव, राम और मनु का नाम। अरशद मदनी का क्या है दाव? न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे, कोई नहीं था। तन्हा आदम और मनु थे। कि सबसे प्रथम इस्लाम आया है। ये इस्लाम की शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। अल्लाह ओम एक तो किस बात का मतभेद? मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मौलाना मदनी का भाव भाषा ठीक नहीं है। अरशद मदनी की भावना पर बवाल, संतों ने किया मदनी से सवाल। वो विद्वान तो है नहीं, तो ये जो बयान है इसका हम घोर निंदा करते हैं और उनको ये बचकाना हरकत है। जिनके पुत्र भारत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है, आप ऐसे नहीं मिटा सकते। तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ओम अल्लाह पर धर्म युद्ध, मदनी के बयान के मायने क्या? उत्तर मांगे प्रदेश। तो जमीयत का 34वां सम्मेलन चल रहा था, लेकिन अरशद मदनी ने जो कहा उस पर बवाल मच गया। क्या उन्होंने कहा, एक बार हम बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम, न ब्रह्मा, न शिव, तो सवाल पैदा होता है कि कौन था। तब मनु किसको पूछते थे? कोई कहता है शिव को पूछते थे। बहुत कम लोग बताते हैं कि मनु नाम का कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। इसके बाद वो कहते हैं कि तो फिर मैंने कहा कि ओम कौन है? तो फिर बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, जिन्होंने आसमान बनाया, धरती बनाई। मदनी साहब आगे कहते हैं, मैंने कहा अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं और उन्हीं को तुम ईश्वर कहते हो। इसी को हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह यानी कि ओम को पूजते थे और इस बात को लेकर बवाल हो गया। लोकेश मुनि ने तो वहां पर मंच ही छोड़ दिया विरोध करके। मौलाना अरशद मदनी यही नहीं रुके, जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर बोले और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। मदनी ने मंच से कहा कि आप हमको कहते हो कि घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सिर रखा है, हम कहाँ घर जाएं, हमारा घर कोई नहीं है। उन्होंने ये कहा, मैं कहता हूं कि ये बात कहने वाले जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक, वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहे तो अपने धर्म पर रहें और चाहे तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। इसका मतलब हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे। वो आगे कहते हैं कि हमारे सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम उनके चरणों के ऊपर अपना सिर रखे हुए हैं और वो मनु ओम यानी कि अल्लाह की पूजा करते थे। मदनी पर कौन क्या बोला ये हम आपको बताते हैं। संजय निषाद कह रहे हैं ओम को स्वीकार कर ले मदनी।
दानिश अंसारी मंत्री यूपी कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से मदनी साहब को बचना चाहिए। फखरुल हसन सपा प्रवक्ता, उन्होंने कहा सपा बयान की निंदा करती है। स्वामी जितेंद्रानंद महामंत्री संत समिति, वो कह रहे हैं कि देश की जनता से मदनी माफी मांगे। आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि रामलला, इस्लाम पर अरशद मदनी झूठ बोल रहे हैं। और महंत राजू दास, पुजारी हनुमानगढ़ी के, वो कह रहे हैं कि अरशद मदनी की रोजी रोटी के लिए अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है, विवाद बड़ा हो गया है। और चलिए मेहमानों के पास रुख करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अरशद मदनी जी ने जो कहा वो गलत कह दिया उन्होंने, इसलिए विरोध हो रहा है, या फिर अरशद मदनी की बातों को विरोध करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इन दो चीजों के बीच ही ये पूरा विवाद फंसा हुआ है, क्योंकि अरशद मदनी ने जो कुछ कहा उसके बाद मंच पर ही जैन संत जो हैं लोकेश मुनि, उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन मदनी साहब ने अपने इस बयान को देखकर पूरे इस बैठक को पलीता लगा दिया, उस सोच को पलीता लगा दिया जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है। और लोकेश मुनि यहीं नहीं रुके, विरोध में उसी मंच से उन्होंने कहा कि अरशद मदनी कहानियां सुना रहे हैं, और अगर कहानी सुनाने की बात है तो मैं उनसे कई गुना और कई अलग अलग कहानियां सुना सकता हूं। उसके बाद उन्होंने मंच को छोड़ दिया और विवाद वहां से शुरू हुआ। तो लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, जो धार्मिक विषयों से जुड़े लोग हैं वो भी बयान कर रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर कहां पर गलती हो गई है। सवाल यही उठ गया है कि आखिर मदनी के बयान पर जो महाभारत हुई है, ये महाभारत आखिर पैदा क्यों की गई। फखरुल हसन साहब जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता सभा। फखरुल हसन जी, क्या सोचते हैं आप अरशद मदनी जी के बयान को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और हमारा स्पष्ट ये मत है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर समाज में कहीं कोई विभेद पैदा करने की कोशिश करेगा, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटवारा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो फिर कोई राजनीतिक दल हो, राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई धार्मिक व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी उसका जोर विरोध करती रहेगी। पिछले कुछ समय से हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि कभी भागवत साहब का बयान आ जाता है, कभी मदनी साहब का कुछ बयान आ जाता है, और पूरे देश की जो नजरें हैं, जो चर्चाएं हैं, वो मुख्य मुद्दों से हटके इन धार्मिक मुद्दों की तरफ लगी जाती है। तो समाजवादी पार्टी का अपना स्पष्ट मत है कि हम किसानों, नौजवानों की बात उठाते रहेंगे। ये जो मुद्दे हैं ये गैर जरूरी मुद्दे हैं, गैर जरूरी बात है, जिसको लेके मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी एक सोच कि धर्म पे चर्चा होती रहे, मुद्दों पे चर्चा ना हो। इसलिए लगातार इस तरीके की बातें को दोनों तरफ, चाहे दोनों पक्ष के तरफ से लगातार ये। लेकिन फखरुल साहब, आप कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, पर वो मंच तो जमीयत का था, उनका 34वां अधिवेशन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कहां से लेकर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये मंच की कोई उसको आवश्यकता नहीं होती। अगर देश में मुद्दों को कहीं मोड़ना होता है तो उसके लिए किसी मंच की जरूरत नहीं है। हमने तो देखा था कि बाबा रामदेव का बयान था, वहां से एक बयान आया, उसके बाद अपनी मदनी साहब का बयान आया, मोहन भागवत जी का बयान आया, और फिर कुछ संत जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की गर्दन काटने, जबान काटने पे इनाम करने के बयान आते। तो देखिए, लगातार समाज में इस तरीके के बयान, इस तरीके की बात फैला के जहर फैलाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत ही समझदारी से बचा ले गए फखरुल साहब उन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की बात कही थी। आप तो मुखर प्रवक्ता हैं, फिर सबका नाम लीजिए ना उसी डंके की चोट पर। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का वो बयान नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके बयान के साथ नहीं है, क्योंकि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जात की राजनीति नहीं करते, हम नौजवानों की, किसानों की बात करते हैं। हम लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बजट लेके आती है, दूसरे दिन हमारे आटे के जो भाव हैं वो बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश में बस का जो किराया है आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है, वो किराया बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों को मोड़ने के लिए लगातार धर्म पर चर्चा कराना चाहती है, इसलिए धर्म पर चर्चा हो रही है। लेकिन समाजवादी हम इस बिल्कुल, और हमारे साथ राजू दास जी भी जुड़ गए हैं।
राजू दास जी, जिस तरीके के बात अरशद मदनी की आई है, जो बातें उन्होंने कही, लेकिन बार बार हर बात के बीच आपका वो बयान आ जाता है कि राजू दास जी ने सिर कलम करने के लिए नाम घोषित कर दिया था, तो आप बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं। लेकिन मदनी साहब के बयान पर आपका क्या कहना है? उनका बयान समझ नहीं पा रहे हम लोग, या वाकई उन्होंने कुछ मिसगाइड करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मदनी साहब ने भ्रमात्मक रूप जो है अपनाया है, और देखिए मदनी साहब एक तरीके से उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, सब एक है, अनेक रूप है, लेकिन मदनी साहब के जो कुछ विचार हैं उसका हम निंदा करेंगे, विरोध करेंगे। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, न होने देंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन मदनी साहब ने कहा कि पहले इस्लाम आया, नहीं, पहले आज सनातन संस्कृति आज से नहीं, अनाज से है, और यह संस्कृति अभी तक बची हुई है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ में, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ में कार्य करते हैं, काम करते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है। अभी एक महोदय बोल रहे थे, तुरंत उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाया। मैं पुनः कहता हूँ, किसी धर्म का अपमान नहीं करता। अगर एक मिनट में ये कहूँ कि कुरान को फाड़ दिया जाए, कुरान को जला दिया जाए, ये संभव है क्या? कुरान आस्था बसी है मुसलमानों की, इस्लाम में उसकी, तो ये संभव नहीं है। तो ये किस मुंह से बोल देते हैं? तुरंत एक तरफ तो समाजवादी, बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान है, सभी ग्रंथों का सम्मान है, किसी भी ग्रंथ का अपमान हो ही नहीं सकता। फखरुल साहब, ये सवाल मेरा है, जो बात राजू दास जी कह रहे हैं कि आप लोग, आपकी पार्टी ने स्टैंड ले लिया, कुछ चौपाई पर विवाद है, तमाम ऐसी बातें कुरान को भी लेकर आई जिसमें लोगों ने कहा कि विवादित स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर कोई ग्रंथ है तो क्या उसी की किसी पार्ट को काटने की बारे में कोई सोच भी सकता है? उसको हटाने के बारे में क्या बात होनी चाहिए? अगर आप बात करें तो गैर जरूरी मुद्दे में नहीं आता क्या? क्यों किसी धर्म में किसी को घुसना है? देखिए, मैं तो पहले भी बात में मैंने इस बात को स्पष्ट कहा कि हम तो ये मानते हैं कि जो संविधान बचेगा। क्यों नहीं किया अभी तक? कार्रवाई क्यों नहीं किया अभी तक? आपने निकाला क्यों नहीं? अभी कल की उसकी वीडियो है, उसने कहा कि ये राक्षस है, ये नहीं, ये आतंकी है। विनम्र निवेदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप नहीं सुन तो लीजिए, मैं आपको सुना, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुन तो लीजिए, हम राजनीति कर रहे हैं, हमें पता है आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सुन तो लीजिए महाराज, बहुत आदर से कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, सुन तो लीजिए। आप देश के संविधान को नहीं मानते, आप कह देते किसी की गर्दन पे कलम कर लाओ, जबान कलम कर लाओ, उस पे इनाम घोषित कर देते। देखिए, हम तो कहते हैं, आप लोग तो कहते हैं। मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत सम्मान आपसे कहना चाहता हूँ, सम्मान आपसे कहना चाहता हूँ। भाई, कोई भी धर्म किसी की गर्दन उतार लेने की इजाजत नहीं देता है, किसी भी धर्म में। सनातन धर्म भी किसी को मारने की या उसकी गर्दन उतारने की इजाजत नहीं देता। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। नहीं, आप काफिर क्यों कहते हैं? खामोश हो जाते हैं जब बात आती है संजय निषाद की, आप खामोश हो जाते हैं जब बात आती है शर्मा जी की, आप खामोश हो जाते हैं जब मुख्यमंत्री जी पवन पुत्र हनुमान जी की जात बताने का काम करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। आप कम से कम सनातन धर्म की बात कीजिए, सनातन धर्म को पढ़िए, सनातन धर्म माफ करने वाला है। सनातन धर्म में पढ़ने के लिए भगवान राम के बारे में पढ़िए। अगर भगवान राम के बारे में पढ़े होते, अगर आप सनातन धर्म के बारे में पढ़े होते तो सनातन धर्म माफ करने वाला है, सनातन धर्म महान है। किसी की जान नहीं काम है क्या? राम को गाली देना क्या? लोहिया जी को आप भूल गए क्या? नहीं, आप लोहिया जी के विचारों को भूल गए क्या? वही अखिलेश यादव जी अयोध्या। ठीक है फखरुल हसन जी, जो भी चीजें होती हैं उसका सियासी तौर से इस्तेमाल 2024 के लिए होगा। जो मदनी साहब ने कहा है, ये बताइए उसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? कांग्रेस को मिलेगा, सपा को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा? कौन फायदा उठाने जा रहा है उससे? देखिए मदनी साहब का बयान हो या भागवत साहब का बयान हो, जब भी धर्म की बात आएगी,
जब भी धर्म पर चर्चा होगी तब उसका फायदा निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि धर्म पर चर्चा हो। ठीक है, मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। फखरुल जी कह रहे हैं कि धर्म को लेकर जो भी चर्चा होगी, अगर विवाद की स्थिति बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा संबंध होता है, उन्हें ही फायदा मिलता है इसका, क्योंकि आप लोग माहौल ऐसा बना के रखते हैं। तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए कि इससे फायदा किसको होने जा रहा है और कौन लोग हैं इसके पीछे। ये तस्वीर दिखा दीजिए जरा सा बहुत कायदे से। इसमें देखिए कौन कौन लोग हैं, इनके नाम भी ले लीजिए। मुझे लगता है आप अगर नाम ले लेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। इसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, इसमें केजरीवाल साहब भी दिख रहे हैं, मद्दी साहब भी दिख रहे हैं, जी के साहबजादे भी दिख रहे हैं, कांग्रेस भी दिख रही है, सभी लोग इसमें दिख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं दिख रहा है। देखिए, और अरशद मदनी साहब बीच में खड़े हैं, उनको महिमा मंडित कौन कर रहा है ये दिखा दीजिए, सबको दिखाइए। बिल्कुल दिख रही तस्वीरें दिख रही मोहसिन रजा जी, बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अब आप पूछिए कि कौन है इसके पीछे, कौन साजिश करता है, किसको फायदा लेना है। हम तो देश हित में काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। इनसे पूछिए, पूरी हो जाएगी तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है फखरुल जी, आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने तस्वीर दिखा दी। अब वो मेरे छोटे भाई हैं, उनसे क्या मैं पूछूं? अगर कोई और होता तो मैं पूछता। भाई तस्वीरें दिखाना चाहते हैं मोहसिन भाई। अगर किसी धर्म गुरु के साथ तो देश के प्रधानमंत्री की भी फोटो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी फोटो है। फोटो ये धर्म गुरु के साथ तस्वीर नहीं है, वो सिंगल तस्वीर होती है। ये तस्वीर तो नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ सभी धर्मों के मानने वाले, और देश में ही नहीं विदेश में भी प्रधानमंत्री गए हैं तो उनके बहुत से धार्मिक गुरुओं के साथ, धर्म गुरुओं के साथ फोटो है। जो बात आप कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन भाई ये तो सियासी मंच है पूरा। भाई आपके साथ मेरा फोटो हो जाएगा तो मैं भाजपाई थोड़ी हो जाऊंगा, या मेरे साथ आपका फोटो हो जाएगा तो मैं सपाई थोड़ी हो जाऊंगा। इस बात को समझिए आपके हमारे। ठीक है, तस्वीर है। सवाल मेरा ये है कि जो अरशद मदनी जी ने कहा वो बयान समझा नहीं जा सका सही से, या फिर वो वाकई इतना गलत बोल दिया गया कि इससे चीजें बिगड़ने के स्तर पर आ गई हैं और एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बयान समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बहुत वाजे कर देना चाहता हूँ, बहुत साफ कर देना चाहता हूँ जनता को भी और आप सबको भी, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये मदनी परिवार जो है ये अपने स्वार्थ के लिए तमाम मुसलमानों की ठेकेदारी करने निकलता है जब जब चुनाव आते हैं। और अगर इनका माजी भी आप देखिएगा, इनका पूर्व भी देखिएगा, तो चाहे असद मदनी साहब रहे हो, अरशद मदनी रहे हो, ये बार बार इस तरह के बयान देकर भड़काना, लोगों को एकजुट करना और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द खराब करके किसी पार्टियों को फायदा पहुंचाना। क्योंकि ये कभी सपा के मंच पे दिखाई देते हैं, कभी कांग्रेस के मंच पे चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी से ज्यादा रिश्ता उनका बहुत अच्छा है। तो इस बार किसको फायदा मिलने जा रहा है? दौरान की बात रही हो चाहे, और उससे पहले आपने देखा होगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार ये मंचों पर उनके साथ में रहते थे और उनको बड़ी सिक्योरिटी और बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई थी समाजवादी पार्टी। तो मोहसिन सर, ये किसको फायदा देने के लिए बयान दिया गया इस बार? कुछ भी कर सकते हैं। इस बार किससे फायदा मिलने जा रहा है इसका? जाहिर सी बात है, ये सांप्रदायिक सौहार्द इस वक्त देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सबके लिए एक ऐसी चौंकाने वाली चीज, क्योंकि आज सुरक्षा है, एक वातावरण है उत्तर प्रदेश में। उद्यमी देश से ही नहीं पूरे दुनिया से यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का अभाव रहता था। सपा की सरकार में या बसपा की सरकार में उनका दोहन किया जाता था, उनको डराया जाता था, उनसे गुंडा टैक्स वसूला जाता था। आज वो मान रहे हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और यहाँ पर तमाम योजनाओं के साथ में वो जब आ रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्हें आदरणीय योगी सरकार में सुरक्षा मिल रही है, जो हमेशा कभी नहीं मिली थी। बिल्कुल, तो आप कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता था। अखिलेश जी ने भी किया था इन्वेस्टर। बिल्कुल, उस माहौल पर भी बात करेंगे। सैयद जवाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्टिविस्ट हैं। अपनी बात कह दूं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। जी जी। मोहसिन रजा साहब, जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है तो आपको निवेशकों को लुभाने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं मिला है। आपने अगर सजाया तो गोमती रिवर फ्रंट सजाया, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। पुराने लखनऊ चले गए तो इमामबाड़ा और आसपास जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में रेनोवेट हुआ था उसको सजाया गया है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। सैयद जवाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्टिविस्ट हैं। सैयद जवाद जी, जो बात मदनी साहब ने कही है
इसका क्या असर होगा, क्योंकि अगर ऊंच नीच नया पुराना ये बात होती है तो माहौल तो बिगड़ता है। नहीं, माहौल कौन बिगाड़ रहा है ये तो जाहिर है कि हमने इसी जंतर मंतर पे देखा था किस तरीके से नारे लग रहे थे। दूसरी एक भाजपा की सांसद हैं, भोपाल से आती हैं, वो बयानबाजी कर रही थी कि वो धार जो है ना वो ज्यादा तेज लगा लिया करो। और तीसरे यहीं दिल्ली के अंदर एक भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे थे कि जो है मुसलमानों का बहिष्कार करो। और तमाम उससे पहले हमने देखा है कितने लोग हैं और क्या चीजें। हाँ, वो हैदराबाद वाले भी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो शायद भूल गया। हाँ, वो जो कहते हैं 15 मिनट वाले के लिए तो शायद अभी कोर्ट ने कुछ एक डिसीजन दिया है तो उसको भी देखना चाहिए। चलिए, ये बात एक दूसरे मौके के ऊपर है। जो अभी का मौजूद है, सवाल ये पैदा होता है कि इस देश के अंदर अमन, भाईचारा, प्यार मोहब्बत की बात करना क्या गलत बात है? संविधान के अंदर दिए हुए जो हमारे हकूक है उसकी बात करना क्या गलत है? जो बात संविधान कहता है इक्वालिटी, फर्टर्निटी, जस्टिस, इसकी बात करना क्या गलत हो गया? बिल्कुल, वो बात होनी चाहिए और उस पर बात हो, इससे सब सहमत होंगे। संवैधानिक तरीके से लोग रहें और रहना चाहिए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जो बयान आ जाते हैं बीच बीच में, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे मदनी साहब हो, चाहे दक्षिण भारत से कोई बयान आ जाए, ये क्यों आ जाता है बार बार? नहीं, मैं जुनैद साहब की बात के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ में कि ऐसे लोगों पर भी लगाम लगना चाहिए जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जब चुनाव आते हैं? आप हमारे ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी पर तो इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो पूरे देश की जनता है। आज इतनी बड़ी बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी पिछले 9 सालों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अरब कंट्रीज हो, मिडिल ईस्ट हो, सब जगह उनका सम्मान हो रहा है। आप अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो 6 वर्षों में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट दूसरी बार हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। इसमें लोग आ रहे हैं और अमन और अमान के साथ आ रहे हैं, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये चीजें नहीं हो रही और इस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। राजनीति लगातार चल भी रही है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है, लेकिन जो धर्म युद्ध शुरू हुआ ये कहां जाकर खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।